चले गए एप्लीकेशन एंटरटेन ना हो किसी दिन पे, क्योंकि ये नहीं आपने उसी को उतार के वो लिखे एप्लीकेशन और उसको सबमिट कर। अब मैंने अपनी इस गुफ्तगू के दौरान पहली बात तो ये है कि आप लोग इधर जब आए हैं तो नाउ यू आर एडवोकेट, यू आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, यू आर नॉट ए स्टूडेंट, लेकिन यू आर आल्सो स्टूडेंट। और वो आपने सारी जिंदगी रहना है। वो क्या? वी ऑल आर द स्टूडेंट ऑफ लॉ। कोई बंदा भी ये दावा नहीं कर सकता कि आई एम ऑल नोइंग। ऑल नोइंग इज आल्सो ऑलमाइटी अल्लाह, इज ओनली ऑलमाइटी अल्लाह इज ऑल। इंसान कोई ऑल नोइंग नहीं हो सकता, और कानून का तो कोई ऑल नोइंग हो ही नहीं सकता। ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा कानून का नॉलेज है कि एक सिंपल FIR जो लिखी हुई है उसको आप पढ़ते हैं, एक दफा पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ आएगी, दूसरी दफा आप पढ़ेंगे उसी को ही पढ़ रहे हैं, लफ्ज वही है, दूसरी दफा पढ़ेंगे तो कुछ और समझ आएगी, तीसरी दफा पढ़ेंगे कुछ और समझ आएगी, चौथी पांचवी दफा पढ़ेंगे तो कुछ और समझ आएगी। और अगर आप खुद उस FIR के मतलब अगर आपका नॉलेज एक तरीन है, अच्छा है, तो आप कुछ और कंक्लूड करेंगे। तो इसका मतलब है कि वी ऑल आर स्टूडेंट्स ऑफ लॉ। और ये लफ्ज आपको जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी कहता हुआ नजर आएंगे, और जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी आपको यही फरमाते हुए नजर आएंगे कि आम स्टूडेंट ऑफ लॉ। तो जब भी आप कोर्ट में किसी बात को करना चाहिए तो आपने ये नहीं कहना कि अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, वहां आपने ये कहना है कि बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, जो मेरे नॉलेज में बात है वो ये। अगर आप कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, तो आप इसका मतलब है कि कोर्ट को ये शो कर रहे हैं कि आप नॉलेज, तो कोई बंदा भी नॉलेज को नहीं। अब आप दोस्तों से एक गुजारिश है कि आप ना कि खुद, अगला जो हमारा लेक्चर है ये जुम्मे को होगा, 11 बजे होगा, यहीं पे होगा। हर हफ्ते जुम्मे और हफ्ते को हमारा एक लेक्चर हुआ करेगा। जुम्मे को हमारा फौजदारी पे हुआ करेगा और हफ्ते को हमारा सिविल पे हुआ करेगा। इसी में ही आपका जो लॉ गेट है वो भी प्रिपेयर हो जाएगा। पिछली मेरी पूरी क्लास 75 स्टूडेंट्स पे मुश्तमिल थी। 75 में कुछ ऐसे भी थे कि जो 3 दफा लॉ गेट को अटेम्प्ट कर चुके थे, तो उनका वो क्लियर नहीं हो रहा था। तो ये 3 महीने की मेरी क्लास चली थी, तो 3 महीने की क्लास के बाद वो सारे के सारे स्टूडेंट्स लॉ गेट को क्लियर कर गए। तो आपको यहाँ पे जो एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, वही प्रैक्टिकल नॉलेज लॉ गेट में भी पूछा जाता है। लॉ गेट में कोई रट्टा वगैरह नहीं चलता, वहां पे आपके कॉन्सेप्ट्स चलते हैं और यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स ही आपके क्लियर करवाए जाएंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और अपने बाकी दोस्तों साथियों को इन्फॉर्म करें। ये याद रखें कि जो रूल्स, ये डराने वाली बात नहीं, ये आप लोगों को एक्सेप्ट गाइड करने वाली बात है। जो बंदा आपको इस क्लास से दूर रखने की कोशिश करे, चाहे वो सीनियर है, उस्ताद है, साथी है, कोलीग है, जो भी है, वो आपसे दुश्मनी करेगा। यहाँ पे आपको वाहिद इदारा है कि जो आपको बगैर फीस के पढ़ाएगा, वरना आप जहां भी जाएंगे, इवन लॉ गेट की तैयारी करने के लिए भी आप कहीं जाएंगे तो आपको फीस देनी पड़ेगी। तो ये वाहिद इदारा है जो आपको बगैर फीस के पढ़ाएगा। आपका लॉ गेट भी क्लियर हो जाएगा, आपको इस कोर्स का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। जिस बंदे की फाइनल इंटीग्रेशन के साथ इस कोर्स का सर्टिफिकेट लगा होगा, उसी का ही लाइसेंस वैलिड भी समझा जाएगा। कुछ लोगों ने पिछले टेन्योर में बगैर इस सर्टिफिकेट के उनको जारी करवा दिए गए हैं लाइसेंस,
अब उसके ऊपर नई लेजिस्लेशन आ गई है और वो अगले महीने तक जो है वो प्रिंट होके भी आ जाएगी कि उन लोगों ने भी इस इदारे का सर्टिफिकेट साथ लगाना है, वरना उनका लाइसेंस सस्पेंड समझा जाएगा। तो जितने बच्चे हमारे पास दाखिल थे हम सब उनको, तो चूंकि उन्होंने कोर्स मुकम्मल किया हुआ है, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, दाखिला फॉर्म मौजूद है, उनकी हाजिरियां लगी हुई हैं हाजिरी रजिस्टर में, उनको तो हम देंगे जो हमारे पास दाखिल हैं। जो दाखिल नहीं उन्हें नए सिरे से ये कोर्स करना पड़ेगा, दाखिला देना पड़ेगा। तो आज इसी बात पे इख्तिताम है कि ये मुफ्त में आपको मौका मिला हुआ है पढ़ने का, और ये यहाँ पे आप पढ़ने के लिए नहीं, आप लॉ को डिस्कस करने के लिए आते। आपने लॉ हमारे साथ डिस्कस करना है। अगर जेहन में कोई कॉन्सेप्ट है तो आपने बताना है। तो ये आखिरी जो हमारा सेशन होता है इसका, ये सवालों जवाब का है। आज की ये रेस जुडिकाटा तक छोटा सा मैंने पोर्शन रखा हुआ था CPC का, आगे जरा एलेबोरेटेड भी हो जाएगा। तो अभी तक कोई आपके जेहन में कोई क्वेश्चन हो तो अब बुला कीजिए, किसी भी लैंग्वेज में, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, कोई पाबंदी नहीं, आप पूछ सकते। एनी क्वेश्चन, कोई बात, कोई भी नहीं? चलें ठीक है। अगले जुम्मे को ये जो आपके क्लास फेलो साथी दोस्त रह गए हैं जिनके अभी दाखिला फॉर्म नहीं आए और उन्होंने फाइनल का एग्जाम दे दिया हुआ है, तो वो अपने दाखिला फॉर्म दें। जिन्होंने फाइनल एग्जाम नहीं दिया हुआ, कोई भी बंदा फॉर सेक ऑफ नॉलेज इस क्लास में बैठना चाहे तो वो भी अलाउड है, चाहे अगर किसी का लेसन